कर कुछ हयाए मदनी की दुनिया सारी शदाई मदनी की दुनिया सारी शदाई कर मुस्तफा दे तू दर्द गदाई। और आखिरी शेर काबिल हो कि जो कुछ खुदा सुभान अल्लाह और प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह कि जो कुछ खुदा है सब मुस्तफा दा जो कुछ खुदा है सब मुस्तफा दा मुनकिर न बन तू रब दी अता दा मुनकिर न बन तू रब दी अता दा बेमिसल जगते बेमिसल जगते है रब दमाई बेमिसल जगते है रब दमाई कर मुस्तफा दे तू दर्द गदाई। और इसीलिए मेरा परवरदिगार भी फरमा रहा है बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरा रब्बी कुरान में कह रहा है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। सरवरे कौनैन सलाम के गुलामों अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया है जिससे प्यार करने वाले जिससे मोहब्बत करने वाले रब्बे काबा की कसम अगर मेरा लजपाल नबी जंगल में जाता है पहाड़ पे झुक करके कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर तेरा मेरा लजपाल नबी जब रास्ते पे जाते देख कर कहते अस्सलाम वालेकुम बोलो ना या रसूल अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। मेरा तेरा लजपाल नबी है कि अपने तो अपने शहदाई है सुन लजपाल नबी के मदीने मुनव्वरा से निकलने लगे जिस रास्ते पे मेरे नबी का गुजरने लगा उस रास्ते पे एक यहूदी को पता चला आज मुसलमानों का नबी गुजर कर जाएगा। घर में अपनी बच्चियों से कहने लगा ओ मेरे बेटों बाहर नहीं निकलना है बाहर रास्ते को नहीं देखना है आज खिड़कियों के करीब नहीं जाना है। बेटियां कहने लगी ओ बाबा ज़माना गुजर गया है कभी तूने दरवाजे से मना नहीं किया है कभी बाहर से तूने रोका नहीं आज इतना पक्का कर रहा है तो सुन यहूदी अपनी बेटियों से कहने लगा ओ मेरी बेटियों आज इस रास्ते से वो गुजर कर जाएगा जिसे अगर कोई देख ले वो उसी का हो जाता है। इसलिए सुन लो अपनी करने की तू शाह खूबा सिर्फ 3-4 मिनट की हजरी खत्म लेकिन किसी चटाकी ज़बान ये 2 किलो का सिर नहीं हिलाना नहीं चटाकी ज़बान पे सीने का जोर ला के बोलने ने सुभान अल्लाह। तू शाह खूबा तू शाह ना आवाज देते नहीं इथे कम से कम इसे तक की आवाज आवे दौड़ में देख सब कस की आवाज इथे लगा दिए ने कि तू शाह खूबा तू जाने तू शाह खूबा तू जाने है जे
बंद कर लिया, खिड़कियों को भी बंद करके रवाना हो गया। बेटे बेटे उन लड़कियों को ख्याल आया, एक नजर ते सोनिया वेख लेवा जिस तो अज बाप मना करदा है, आज बाप ने मना किया है, एक नजर सोने को देख ले वो कितना सीनो जमीन ले। बड़ी बहन कहने लगी ओ बहनों आओ न देख लेते, छोटी कहने लगी बाजी खिड़कियां भी बंद है, दरवाजा भी बंद है। कहने लगी क्या हुआ जो दरवाजा बंद है, हमारे हाथ तो सलामत है, सुराख कर लेते, खिड़की में सुराख कर लेते, एक नजर तो पड़ी जाएगी, इस रास्ते से गुजर कर जाएगा। उन्होंने सुराख किया, बाहर से मेरे लजपाल भी गुजरने लगे, तो बड़ी बहन ने सुराख में से देख कर कहने लगी सुन लो सोना इतना सोना है जैसे आसमान का सूरज होता है। दूसरी कहने लगी ए तूने देख लिया है, अब तू किनारे पे हो जा, मुझे भी देखने देना। दूसरी बहन ने देखा, देख कर कहने लगी मेरी बहन ने तुझे सूरज कहा है, पलक वाला जब बदला जाती, जब रात आ जाती है, सूरज छुप जाता है। तशरीफ रखे हज़ूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़ूर शहज़ादा पीर सैयद कमाल हुसैन शाह साहिब काज़ी आज की इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ लाने पर हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा थोड़ी थोड़ी जरा पीछे उसको बचो। वो जो न थे कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। ज़ियारत भी करी चलो तो ज़बान के लाके बोलते चलो सुभान अल्लाह। हाथ कार वाले दिल यार वाले दिल ला रखे हो कि वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो। अरे जान
फरमा दे जरा चटा की ज़बान लाके सोने ते दरूद पढ़ो कि सल्ले अला करीम। अब भी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि आका तुझ पर मैं ना पढ़ो इतना तुम्हें बेवफा नहीं। आका तुझ पर दरूद हजारों सलाम दरूद मोहम्मद अलैहि सोनिया तू इतना सोना है जैसे जैसे वो सूरज निकलता है दूसरी बहन का बेड़ा जा तूने देख लिया है अब उस लजपाल का मुझे भी दीदार करने दे। उसने देख कर सोनिया जब रात आ जाती है सूरज छुप जाता है पर मुझसे अगर कोई पूछे कि सोनिया तू कौन है तो मैं सूरज भी तू है रात की चांदनी भी तू है। दिन का सूरज भी तू रात की चांदनी भी तू तीसरी बहन का मेरा हथ जा तूने देख लिया है अब जरा मुझे भी तो देखने देना कि वो सोना कितना सोना है। सुन लो आखिरी बात सुन लो तीसरी बहन कर खाओ सोया कि जब बादल आ जाए दिन का सूरज भी छुप जाता है रात की चांदनी भी छुप जाती है। सोनिया अगर मुझसे कोई पूछे कि तू केड़ा सोना है तो सुन लो अंत शम्स अंत कमरो अंत नूर वाला सूरज भी तू है जान भी तू है कायनात का नूर भी तू है। तो फिर हम क्यों न कहें कि या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे का खड़े न ते आखिरी शहर में कुछ पढ़ सको या मुस्तफा तेरे किन्नों के में तेरे मलक साहब आतिफ विकास भाई फरूम साहब शकील साहब विकास भाई बाकी कुछ भाई आते हैं क्यों तुसी बात चाहो अल्लाह पाक सारे की याद कबूल फरमावे उन्हां दी मोहब्बत करे अल्लाह इतबार करे पढ़ो दुरूद पाक सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लजपाल ते लोग
लज नबी देवान कोई टाल नहीं दुखिया कदे पैने सिर दुख नबी देवान कोई टाल नहीं देवता कर सदा बिहान करता दिन जेड़ा हजूर दे बाल नहीं छाणिया है सोना कोई मोहम्मद नाल नहीं नबियों दा सुल्तान मदीने वाला है मदीने वाला मेरा मिल के पढ़ो नबियों दा सुल्तान मदीने वाला है आला तेरी शान मदीने साउंड वाले बराबर रखो साउंड आला तेरी शान मदीने रहमत वाला कौन जदों में पूछया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रहमत वाला बाप दी शान ही दो शहर अल्लाह तोने रोग पुराने आज दे गए तुर जावन जद बाप मण के लभदे नहीं तुर जावन जद बाप मण के लभदे नहीं सब अब मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शिराज साहिब से वो तशरीफ लाएं और अपने खैरात के इज़हार फरमाएं और मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब को दावत भी दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह।
कैमरे लाइव है सिर्फ तुसे मुंह ही है बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं थोड़े थोड़े पीछे इस पास लगा के लिए जगह इस पास लगा अभी मुफ्ती हबीबुल मालिक लाइव चलता है ना तुसे सिर्फ मुंह ही रोक के आन के हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक़्तरू उलमाए उम्मती फइन्नहुम नुजूमुल अर्द। फरमाया मेरी उम्मत के उलमा की कदर करो कि ये जमीन के सितारे। लिहाजा थोड़े थोड़े से पीछे पीछे हो जाए, एक दूसरे के साथ सर्दी का मौसम है, जुड़ के बैठे बैठे साथ साथ हो जाए, आगे जगह बिल्कुल नहीं है। ये थोड़े थोड़े राबड़ा हो ये राबड़ा है थोड़े से जुड़ के बैठे बंदे नहीं ना दे पांव रखने के पांव ये 15 बंदे नहीं ना जगह दो वहां भी आएंगे तो उनके लिए भी जगह बनानी है। बस दाऊद इस्लामी की काबीना भी माशाल्लाह तशरीफ ले आ चुकी है। माशाल्लाह जी तुसी आई साहब बैठो आई साहब तुसी बैठो एक मिनट नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। इसको मारो इसको मारो इसको मारो इसको मारो दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद का हिदायतों का भला हो। वो किसको मिले तो तेरे दामन से खुदा हो। हमदो सलाम के बाद देश की ज़ीनत मुक़्तदर उलमाए किराम गिरामी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੁਰਮ रहबर शरीयत सैयद शाह मोहम्मद कमाल काज़मी दामत बरकातुहु कुदसिया हो गया कैमरा पीर तरीक़त जाफरी आगाहे रुमूज़ हकीकत जनाब आखिरी नज़र तो बचा बरकातुहु आलिया बरादर इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल कदीर नक्शबंदी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार कादरी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर रज़ा हैदरी साहिब, बरादर मान दोस्त जनाब हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी साहिब और मलक बरादरान बानियान महफिल खुसूसन बिलखुसूस मलक मोहम्मद साबिर आवान साहब शहर सुन्नत, मलक मोहम्मद अकील साहब और मलक मोहम्मद शकील साहब, दीगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात यह है कि महफिल के आदाब होते हैं कि महबूबों की महफिल में जगह मखसूस नहीं होती, जिसको जहां जगह मिली बैठ गया सो बैठ गया। लेकिन महफिल के आदाब जरूर होते हैं। महफिल के आदाब को मलहूज़ खातिर रखें। उलमा मैं तो इतना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो उलमा आपको आपके लिए जो दीनी बातें आपको बताएंगे, अगर आप उस पर अमल करोगे, 100 में से एक बात पर भी अमल करोगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा डूबा हुआ बेड़ा भी तर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने
इंसान को जब दुनिया में भेजा, पैदा फरमाया, तो हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग शक्ल में पैदा फरमाया और हर इंसान को एक अलग सा हुस्न अता फरमाया है। फिर इस हुस्न को देखें तो ये हुस्न हर जात की तरफ से, हर इलाके की तरफ से मुख्तलिफ होते रहते हैं। फिर जो अल्लाह वाले होते हैं उनका जो नूर होता है, उनका हुस्न जो होता है वो दूसरों से आला होता है। जाहिरी सफेदी मुराद नहीं होती, जो चेहरे पे नूरानियत होती है वो एक अलग किस्म की होती है। इसी तरह आगे चलकर अंबिया की जात है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को खूबसूरत बना के इस दुनिया में भेज दिया है। हर नबी खूबसूरत, लेकिन फिर जो नबियों में जिनके हुस्न का तज़किरा चला तो वो हुस्न यूसुफ है। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न अता फरमाया। कुरान की पूरे एक सूरत इसमें गवाह है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर 7 हिजाब के पर्दे थे। उस हिजाब में हुस्न यूसुफ को देखकर बेसाख्ता अपनी उंगलियों को काट। लेकिन जब हमारा और तुम्हारा नबी इस दुनिया में तशरीफ लेके आए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो मेरे नबी के हुस्न के कसीदे खुद रब्बुल आलमीन ने पढ़े। कभी अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के चेहरे की खूबसूरती का जिक्र फरमा है, मुझे कसम है तेरे चेहरे की। कभी रब्बुल आलमीन फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे कसम है तेरे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। कभी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, महबूब तेरा सीना भी मुझे याद है। फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है मा ज़ागल बसर व मा तगा, महबूब तेरी आंखों की काजल भी मुझे मालूम है जो मैंने खुद लगाए हैं। खुद जाकर रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है मेरे हुजूर किस अंदाज में थे, सीधे थे या कुंडले थे? मेरा रब फरमाता है नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। ओ संजय थे ना बे, ओ मेरे भराओ, ओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दो कुर्सियां के अलावा दो कुर्सियां, ओ मेरे भराओ, दो कुर्सियां का ही छोड़ो। अच्छा 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 ओ पुत्र आगे ना चली, तेरी मैं मेहनत करदा इथी बैर में छी मैं तो उसकी मेहनत करदा हूं यार। बेहू नहीं भाई, बेहू मेहनत करदा हूं। आओ तो उसकी मेहनत करदा हूं। बेहू तो उसकी मेहनत करदा हूं। ये मेहमान बैठ के बात करो, बैठ के आए भाई कुर्सियां आगे पार्सल करते जाओ। आए मत आ दे तमाम हज़रात अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आज निसार साहब के आप सो इस हवाले नाल आज दे दड़े ना जी जितनी देर माहौल डिस्टर्ब है क्या आप सो इस हवाले नाल तमाम ये हज़रात अपनी जगह पे तशरीफ रखें।
बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मानसेरा के अंदर जी आज का ये मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब का ये पैगाम है जी कि ये हम सब का चैनल है, तभी एबटाबाद से लेकर ऐसा कुछ आगे लंगो ऐसा हो गया। हजरत अपनी अपनी जगह पे खामोशी से बैठे ऐसा बगे कुर्सी दे लंगो, ऐसा वहाँ आगे कुर्सी दे, कुर्सी एक और चाहो सावर भाई। आप ही लाए ना जी। आओ जी। हाँ अब खामोश होने से जिक्र रसूल सुने। हुस्ने नबी की मैं बात कर रहा था कि मेरा नबी कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। तो दौरान खिताब मुफ्ती अपने मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुल मालिक साहब तशरीफ लाए, उनके साथ सैयद उस्ताद सैयद वजाद शाह साहब भी तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद मेरे नबी के हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। एक मर्तबा हुजूर अलैहि सलाम अपनी मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमा है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की नात पढ़ते हैं। उससे पहले मैं हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैं दूसरी रिवायत है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हुजूर अलैहि सलाम के सामने आया। फलम्मा रअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर के चेहरा अनवर की तरफ देखा, फवदअतु कफ़ी अला ऐनी, मैंने अपने हथेलियों को अपने आंखों पर रखा। लियुखाफ़ु ज़िहाब बसरी, इस बात का मुझे खौफ था कि हुजूर की नूरानियत से मेरी आंखों की बसारत न चली जाए। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने अपनी मस्जिद के अंदर मिंबर बिछाया। मिंबर बिछाकर मेरे नबी ने फरमाया, हसन मेरी नात पढ़, हसन मेरी नात पढ़। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नात पढ़ने लगे। मेरे नबी की नात पढ़ने लगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन तू नात पढ़, जिब्रील अमीन तेरी ताईद फरमा रहे हैं। चादर अपनी बिछा दी, हसन बिन साबित नात पढ़ने लगे। पहला शेर पढ़ा, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। हज़रत हसन बिन साबित फरमाने लगे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आपसे हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं है। उलमा तशरीफ फरमाए, आइन ये वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। अगर आइन को अगर या मुतकल्लिम हटा के मुतलकन आइन कर दें तो फिर तर्जुमा ये बनेगा कि मेरी आंख का नहीं, बल्कि कि दुनिया में किसी आंख ने या नबी तेरे जैसा नहीं देखा। अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐन, या रसूल अल्लाह किसी आंख ने भी तेरे जैसे हसीन देखा ही नहीं है। तभी तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी। एक दिन कुरान मजीद पढ़ने लगी सूरह यूसुफ की इस आयत पर पहुंची, जब जहां पर क़त्तअना अयदियहुन्ना की आयत है कि हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काट दिया। अम्मा आयशा यहां पर पहुंचकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या हुस्न यूसुफ इतना बड़ा था, इतना अच्छा हुस्न था? नबी अलैहिस्सलाम अभी बोले नहीं, खामोश ही थे कि इतने में रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से फरमाया कि मेरे नबी के नूरानियत पर जो 70,000 हिजाब के पर्दे हैं, एक पर्दा उठा दो। एक पर्दा उठाया।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो अम्मा आयशा ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मिस्र की औरतें झूठ बोलती हैं, अगर वो मेरे नबी को देखती हाथ तो बड़ी दूर है अपने सीनों पर छुरियां चला देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का हुस्न। आज बाजार में दुकानदार अपने दुकान में भी किसी को रखता है तो आला वकार वाला रखता है ताकि उसकी कशिश की वजह से ग्राहक मेरे दुकान की तरफ आ जाए। तो रब ने जिस नबी को इस दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा और पेशवा बना के भेजा है उसके हुस्न का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न तमाम नबियों से ज्यादा है, लेकिन हम हुजूर के तज़किरा करते हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेहुरमती हम नहीं करते, तौहीन नहीं करते। उसने यूसुफ बरहक है, अल्लाह तबारक व तआला खुद उसके तारीफ कुरान के अंदर फरमा रहा है। लेकिन एक हुस्न यूसुफ है, एक हुस्न मोहम्मद है। जब हुस्न यूसुफ पे बात आती है, मिस्र की औरतें हाथ काट देती हैं, वो भी अनजाने में काट देती हैं। लेकिन इधर आए, इधर आकर देखें तो ताजदार बरेली कहते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर गोश। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मेरे घर में दाखिल हुए, मैं कुछ चीज सी रही थी, मेरे हाथ से सुई गुम हो गई, तो मेरे पास दिया था तो उसको मैं ठीक कर रही थी तो वो भी बुझ गया। इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। कहते हैं कि जब जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, हुजूर आए तो हुजूर के चेहरे की नूरानियत से मैंने वो सुई को मैंने ढूंढ लिया। एक रिवायत अम्मा आयशा की है, अम्मा आयशा की दूसरी रिवायत वो फरमाती हैं कि हुजूर की चेहरे की ताबानियां और रानाई ऐसी थी कि वो कमरे में आ जाते तो सुई के अंदर में धागा डाल सकते। ये हुजूर की हुस्न की बात हो रही है। इमाम ज़ुरक़ानी ने एक रिवायत नकल की मवाहिब अल-मदनिया के अंदर और मजमू ज़वाइद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा घर से निकले, वैसे सियाहत के लिए निकले, तो वहां पर एक जगह पे पहुंचे तो वहां पर एक काफिला पड़ा, काफिले ने पड़ाव डाला हुआ था, तो सारे के सारे वहां पर बैठे हुए थे, तो हुजूर भी आ गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर आकर देखा तो उनमें से एक सुर्ख रंग का ऊंट था, हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आया। हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की और उसका सौदा किया। सौदा तय हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तिजारत के गरज से तो आया नहीं था, मैं वैसे आया था, टहलने के लिए आया था, तो मुझे ऊंट पसंद आया, लिहाजा पैसे इस वक्त मेरे पास है नहीं, मैं वहां घर जाकर आपके लिए पैसे भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ले जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट को लेकर चले गए। सारे लोग सख्ते में बैठे। थोड़ी देर के बाद जब सख्ते से बाहर आए तो एक दूसरे से पूछने लगे। उन्होंने कहा कि कौन बंदा था जो ऊंट लेकर गया, तुम में से कोई जानता है? एक ने कहा वल्लाह मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन ऐसा नबी है कि जब बात करता है तो चेहरे से नूर निकलता है। दूसरे ने कहा कि वल्लाह जानता मैं भी नहीं, लेकिन खूबसूरत इतना है कि जब वो बात करे मुस्कुराए तो उसका हाथ पहाड़ों पे बढ़ जाता है। जब ये बात कर दी तो आखिर में उन्होंने ये चेमे गोनियां करने के बाद कहने लगे कि जो भी था बंदा खूबसूरत था, लेकिन ऊंट हदिया के लेकर चला गया है, पैसे मिलने वाले नहीं। इतनी बात कर दी तो काफिले की सरदार की बीवी जो है वो खेमे में बैठी हुई थी, तो खेमे में पर्दा सरकार कर कहने लगी इन्नी ज़ामिनतुन लिसामानि जमालिकुम, कहने लगी तुम्हारे ऊंट के पैसों की जिम्मेदारी मैं दे। लोगों ने कहा तुम जानती हो? कहने लगे वल्लाह मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैंने दरीचे से देखा है कि जितना चेहरा इस बंदे का खूबसूरत था ये किसी झूठे का हो नहीं सकता। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमान ने लिखा है, उन्होंने कहा कि बाकी सारे नबियों को जो मौजज़े दिए गए जाहिर अता फरमा दिए गए, जाहिर मौजज़े दिए गए, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो मोहर नबूवत अता फरमाई वो भी महाज़ कलम में अता कर दी गई। कमर पे थी मेरे हुजूर की मोहर नबूवत। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रब तआला ने वो हुस्न अता कर दिया था, मोहर नबूवत पर किसी की नजर नबी पड़ जाती, चेहरा इतना खूबसूरत था जो भी देख लेता ईमान ले आता था। और यही इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं
कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बैठे हुए खुतबा दे रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से, फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा रोता है, इस्तिहलाल इसको अरबी में कहते हैं, बच्चा इस्तिहलाल करता है तो इस्तिहलाल करने की वजह यह है कि इसके साथ एक हमजाद पैदा होता है जो उनकी पसलियों को छेड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा रोने लग जाता है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी हमजाद पैदा हुआ था? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप उसने भी आपके साथ इस तरह मामला, इस तरह हरकत की है? तो मेरे आका ने फरमाया कि उसने हरकत क्या करनी थी, इज़ारानी वजही अस्लम, फरमाया जब उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी वो ईमान ले गया। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया था, दुनिया में ऐसा कोई चेहरा न आया न आएगा। जब हुजूर इतने खूबसूरत हैं, जिस जैसा कोई आया ही नहीं है, तो फिर क्या ख्याल है कि काना दज्जाल मेरे नबी जैसा कभी नहीं हो सकता। मेरे नबी के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम हमें आका अलैहिस्सलाम की सीरत सूरत बयान करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। मैं तमाम उलमाए किराम, मेहमानाने किराम, जितने भी तशरीफ लाए सब हमारे सरों के ताज हैं। चूँकि वक्त सर्दियों की रात है और वक्त बीत चुका है और मौसम भी बहुत सर्द है और हमारे उलमाए किराम भी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं, सनाहान हज़रात भी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। इसलिए मैं जुमला उलमाए किराम और सनाहान हज़रात से दीदा दिल मुल्तमिस हूँ कि वक्त को मलहूज़ खातिर रखें। अब मैं मुख्तसर साहिबजादा वाला शान साहिबजादा बिलावल हुसैन शाह साहिब काज़मी अस्ताने आलिया दोरी शरीफ आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और बहुज़ूर सरवर कौने अपनी अक़ीदतों का इज़हार फरमाएं। नारे तकबीर। आवाज़ नहीं आ रही आपको? हज़रत अल्लामा साहब ने कितनी खूबसूरत बातें की हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी। इस दौरान हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीबुल मालिक खान लुकमानवी साहब आपको दीदा और दिल फर्श करके खुश आमदीद कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला
करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली भक्त वाले दिलो दिलो भक्त वाले दिलो ये थे नबी सनवान। इनके हुजूर एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंग अली किसी में दुए रसूल। अब मैं हदिये अकीदत के लिए मुल्तमिस मोहम्मद इशफाक अंसारी साहब से ये दो इशहार से पेश करके अपनी हाजिर लगाएं। महफिल के आदाब को मरूज़े खातिर रखते हुए इमाम अहबाब से गुजारिश है तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कल क़यामत के दिन मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। आइए मैं और आप आज इस इज्तिमाई मिलाद में आए हैं, इस हदीस पाक पर अमल की नीयत से अपने मामूलात में शामिल कर लें और नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह रोजाना इस हदीस पर अमल करते हुए कम से कम 50 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुफ्ती आले सुन्नत हबीबुल मालिक खान लुकमानी साहिब, पीर तरीक़त राहबर शरीयत सईद कमाल शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया, पीर साईं मोहम्मद सफदर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, दीगर उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझे मुख्तसर सा वक्त मिला है, मैं चाहूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में हम तवज्जो के साथ कुछ सुन लें। आज हर शख्स कामयाब होना चाहता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं कि मैं कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊं।
अगर कोई टीचर है वो कहता है यार मैं कामयाब टीचर बन जाऊं, और लोग हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ लोगों को कामयाब समझते हैं। मसलन किसी के पास पैसा ज्यादा हो, लोग कहते हैं बंदा बड़ा कामयाब है। जिसकी एक मार्केट थी, एक मार्केट से उसने 2 मार्केटें बना ली, लोग कहते हैं बंदा बड़ा कामयाब है। इसी तरह जिसने अपने सारे बेटे सरकारी ऑफिसर लगा दिया, लोग उसे कामयाब समझते हैं। जिसका दीगर कंट्री यानी फॉरेन में भी बिजनेस हो, लोग कहते हैं बंदा बड़ा कामयाब है। वो कहते हैं कि अल गरज जितनी मुंह उतनी बात है। अब कुरान पाक, आइए कुरान से पूछते हैं कि हकीकी मानों में कामयाब कौन है? क्या ज्यादा पैसे वाला कामयाब है? क्या जिसकी एक फोन कॉल पे काम हो जाए वो बंदा कामयाब है? क्या जिसके पास दोस्तों की कसरत है वो बंदा कामयाब है? कुरान कहता है कद अफलहल मुमिनून। कुरान कहता है कि ईमान वाले कामयाब होंगे। कुरान कहता है कि जिसके दिल में ईमान है ना, वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। अब कुरान में अफलहल मुमिनून ईमान वालों को कामयाब कहता है। अब ईमान वाले के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कुरान ने वो भी बयान किया कि जो ईमान वाला कामयाब है, पहली क्वालिटी उसके अंदर ये है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि उसके अंदर क्वालिटी कुरान बयान कर रहा है कि ईमान वाले कामयाब जो है वो अपनी नमाजों में खुशू खुशू रखने वाले हैं। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हर जान ने मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान कहता है कि जो उस दिन जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। जो उस दिन जहन्नम से बच गया ना, आज हम अब्दुल रज़ाक भाई का चेलम भी हमारे दरमियान के बेचारे चले गए। अल्लाह पाक उनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाए। तो यहां से ये मैसेज लेकर जाना है, आज दुनिया में तो मैं कामयाब बनने की कोशिश करता हूं। दुनिया में कामयाबी पाने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देता हूं। कुरान कहता है कि हकीकी मानों में कामयाब वो है जो उस दिन आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो आग से कैसे बचा जाएगा? क्या फिल्में ड्रामे देखकर आग से बचा जाएगा? क्या अल्लाह की नाफरमानियां करके आग से बचा जाएगा? क्या हराम माल कमा के आग से बचा जाएगा? सुबह से लेकर शाम तक रब की नाफरमानियों में अपनी जिंदगी की कीमती लम्हात गुजार कर आग से बचा जाएगा? ना ना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में, उसके अहकाम की पैरवी में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतों पर अमल करने में इंशाअल्लाह ये हमारी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। अगर हम समझते हैं कि कामयाब हो जाएगा तो हमारे पास ये वक्त है। आखिरी बात करना चाहूंगा, बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में और एग्जामिनेशन हॉल में तो विद इन 3 हाल 3 घंटे के अंदर उसने पेपर फिल करना होता है। उस पेपर में जो लिखेगा रिजल्ट उसी के मुताबिक आएगा। और किसी बच्चे को यह पता चल जाए कि पेपर में फलां फलां क्वेश्चन आना है, गोया उसकी जीत हो जाए। क्यों? वो उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करी और रिजल्ट के तौर पर वो कामयाब हो जाता है।
और जो जिसको पता भी हो कि ये सवाल आना है फिर भी तैयारी ना करे, हम उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ। ये बंदा बेवकूफ है, इसको पता भी है ये सवाल आना फिर भी तैयारी नहीं करना। अगर गौर किया जाए इस दुनिया के अंदर हम एग्जामिनेशन हॉल में जिंदगी का पेपर फिल कर दें और जहां से जाने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। आज जो पेपर में लिखेंगे ना, कल उसी के मुताबिक रिजल्ट आएगा। और पेपर में जो जो सवाल आने थे, जिन सवालों के दुरुस्त जवाब देने थे, वो हमारे आका ने हमें पहले ही बता दिया कि नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, हराम से बचोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने उखरवी कल की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। दावत इस्लामी का यही पैगाम है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप मदनी चैनल देखें, जिस वक्त भी लगाएंगे आपको इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है और हमारे किराम भी मौजूद हैं। अब मैं बिला ताखीर मैं इंशाल्लाह आपके दरमियान आयल नहीं होगा। बिला ताखीर जो है मैं हदीये अकीदत के लिए मुल्तमिस हूँ फैज़ान अहमद सिद्दीकी साहब से, वो तशरीफ लाएं और हुज़ूर सरवर कौनैन अपनी अकीदत का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मोहब्बत के साथ मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस कदर को मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा जो बंदे को खुदा देता है, उसका बंदा जो बंदे को खुदा देता है। और कसरों पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक सूफियाना कलाम है, समाअत फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत कलाम है। हाँ कि तेरी राह में जा दिए जाऊं, तेरी राह में जा दिए जाऊं,
हजारों जिब्रील जे है गर्द मंजिल में हजारों गर्द मंजिल में न जाने किस बुलंदी पर शाह मोहम्मद का आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कदीर साहिब को वो तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हमारी मेहमान पर फरमाए। उनके आने से कबल जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी। कैमरे या फोकस से धरी रखा है, कैमरे का फोकस इसका मतलब है धरी रखा, कुर्सी टैसी, कुर्सी का फोकस से धरी रखा, कुर्सी टैसी इसका मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बल्लगना व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, और नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत से ही मुनकिरों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे,
कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और जिंदगी ना उम्मीद हो जाती, बुत परस्ती मजीद हो जाती। जिंदगी ना उम्मीद हो जाती, बुत परस्ती मजीद हो जाती। सर न देते जो हुसैन इब्ने अली तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर न देते जो हुसैन इब्ने अली तो सारी दुनिया यजीद हो जाती। जिंदगी ना उम्मीद हो जाए, बुत परस्ती मजीद हो जाए। हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। तकरीबन थोड़ी सी हंसी लगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुनेगा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। पहले शायर ने कहा जिंदगी ना उम्मीद हो जाती, अब कहता है हो जाए। जिंदगी ना उम्मीद हो जाए, खुद परस्ती मजीद हो जाए। हम हुसैनी थे, हुसैनी है, हुसैनी रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व आलि बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम मोहब्बत भरे अंदाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत भरे अंदाज से दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फलक के सारे मिलके बोलो मेरे से, बोलो मेरे से, बोलो मेरे से। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सब खुशियाँ मनाओ। नबी की आमद पर हर तरफ ये आवाज आ रही थी, हर जगह पर ये आवाजें सुनाई दी जा रही थी। वो क्या है? उठो गम के मारो, चलो बेसहारो। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो। खबर ये सुना हुआ 400
दीन की ज़ीनत फखरे आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत हर दिल अजीज शख्सियत मेरे तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत वाला शान मसलक तेरे सदार फखरुस सादात फखरे आले सुन्नत मेरी मुराद हज़रत वाला शान हज़रत मीर सैयद अशाह मोहम्मद कमाल काज़मी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला मेरी तरीक़त राहबर शरीयत जनाब मोहतरम साईं मोहम्मद सफ़र साहब मत्ताअल्लाहु बितूल हयातिही कहकर इख़लास मोहब्बत सुन्नियों के दिलों की धड़कन मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती इब्ने मुफ्ती उस्तादुल उलमा हज़रत वाला शान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हबीबुल मालिक खान लुकमानवी साहब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनाज अहमद सिद्दीकी साहब कसीर तादाद में उलमा किराम मेरे सर के ताज भानियाने महफिल मलक बरादरी छोटे से लेकर बड़े तक सब काबिल एहतराम हैं। इसलिए कि आज उस करीम आका अलैहिस्सलाम की याद में महफिल का इनेकाद कर रहे हैं जिसकी आमद से रब्बुल जलाल ने सारी कायनात को सजाया है। ऊंची आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह जान छूटेगी, वरना घंटा भी इंशाअल्लाह मेरी तकरीर है, पहले मेरा मुआहिदा हो गया है। हर बार ये मैं इंशाअल्लाह मलिक साहब दारी पर नोट देता, इस बार काम पूरा उसी एक घंटा इंशाअल्लाह। बरादरी मुकर्रम शेर आले सुन्नत मलिक मोहम्मद साहब रवान साहब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हज़ारा डिवीजन हर दिल अजीज शख्सियत जिला मंशरा की सियासी समाजी जानी पहचानी शख्सियत जिनको जब भी देखो तो मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। मेरी मुराद बरादर मुकर्रम मलिक मोहम्मद शकील अवान साहब और हर दिल अजीज शख्सियत मलिक हकील अवान साहब खुरम भाई दीगर हज़रात में अगर मलिक बरादरी का नाम लेना शुरू कर दूं तो माशाअल्लाह एक बड़ी लिस्ट है। सब करीम आका अलैहिस्सलाम के नौकर है, नबी के सहाबा नबी के आले बैत के नाम पे मर मिटने वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम मैंने आय मुक़द्दसा तिलावत की है कुरान मजीद में रब तआला इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। बस छोटी सी तकरीर मुख्तसर सी 3 लफ्जों पर मैंने कर ली है। वो लफ्ज क्या है? एक है क़द, दूसरा है जाअकुम, तीसरा है बुरहान। बस इस पे 15 मिनट भी हो सकते हैं अगर आप बोलते जाते तो, नहीं तो 3 पे 3 घंटे भी हो सकते हैं। सुभान अल्लाह की सलात। हज़रत मोहतरम रब ने फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। और लफ्ज़ क़द जो है ये ताकीद के लिए आता है। उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे, मौला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। और जब ये लफ्ज़ आता है इसका मकसद ये होता है कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये तहकीक के लिए आता है। और जब बंदा तहकीक करता है अगर छोटे दर्जे वाला तो उसके ऊपर कोई बड़े दर्जे वाला करे उस पर कभी दलील दे तो छोटे दर्जे वाले की दलील रद्द हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दलील दे रहा है वो ना आलिम है ना कारी है, बज़ाहिर ना मुफ्ती है, दलील देने वाला खुद रब्बुल जलाल है। सुभान अल्लाह की सलात। खुद रब्बुल जलाल है और अब फरमाता है क़द जाअकुम, आ गया तुम्हारे पास। अब दुनिया का उसूल ये है आता वो ही है जो पहले से मौजूद होता हो। आता वो ही है। कुछ तलबा बैठे हुए हैं, ये तलबा के सामने तकरीर करनी बड़ी मुश्किल होती है, हमें भी पता है। बल भी बोले ना बोले कीड़े काट लो
बहरहाल इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, वो मौका ही ना है। बहरहाल आता वही है जो पहले मौजूद होता। किबला पीर साहब, किबला साईं जी, मुफ्ती साहब, दीगर हज़रात इसी मकाम पे मौजूद थे तो वहां से तशरीफ ले आए। अब हमने ये देखना है कि जिसके बारे में ये फरमाया जा रहा है वो ज़ात है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो पहले मौजूद होता है वो आता है। अब हम उस जबान से सुनेंगे जो जबान जब बोलती है तो सच बोलती है, हक बोलती है, जिसके बारे में रब्बुल जलाल का कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक रब उसे नहीं बुलवाता है। अब उसी नबी से पूछते हैं, सवाल है जाअकुम, आता वही है जो पहले से मौजूद होता है। अब हमने पूछना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारे ज़हन के अंदर तो यही बात है कि आदम पहले नबी है,